हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो में बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की एक घटना के बारे में और जानेंगे इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनका नाम आज़ाद पड़ा तथा उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिए। ये सारी बातें आज की वीडियो हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। तो समय को बिना गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत भीड़ थी। भीड़ का कारण था एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता जिसे निडरता कहते हैं, आत्मविश्वास के भाव थे। 4 सिपाही उस बालक को बड़ी ही सतर्कता कहते हैं सावधानी से अदालत में लाए थे। अदालत पहुंचकर बालक की हथकड़ियां खोल दी गईं और मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सिर उठाकर बड़े ही गर्व से उत्तर दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने बड़ी ही निर्भीकता से उत्तर दिया, जेल खाना। बालक की बातें सुनकर मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया और उन्होंने खींचकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने उत्तर दिया, भारत माँ को स्वाधीन स्वाधीन कहते हैं आज़ाद कराना, तो मैं भारत माँ को आज़ाद कराने की साधना करता हूँ। अब मजिस्ट्रेट ने गुस्से में कहा, तुम ये कैसे बेढंगे बेढंगे कहते हैं बेतुके उत्तर दे रहे हो? जानते नहीं हो ये अदालत है? बालक ने फिर से निडर होकर बिना डरे उत्तर दिया, मेरे उत्तर एकदम सही हैं। हम विदेशी सरकार की पराधीनता पराधीनता कहते हैं गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा सच्चा नाम आज़ादी होगा ना, तथा जब तक हम पराधीनता की जंजीरों को न तोड़ देंगे तब तक हमारा सच्चा घर जेलखाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है, अर्थात भारत माता को आज़ाद कराने की साधना हमारा वास्तविक कार्य है। मजिस्ट्रेट अब और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उन्होंने झल्लाकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था? बालक ने बिना डरे फिर से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों पर, सत्याग्रही कहते हैं जो सत्य के लिए लड़ते हों, क्रांतिकारी को बूट की ठोकरों से, जूतों की ठोकरों से मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर बिल्कुल लहूलुहान था, बिल्कुल पूरा शरीर जो है खून से लथपथ था। जहाँ जहाँ कोड़े लगे थे वहाँ से खून बह रहा था, लेकिन बालक शांत था और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा कहते हैं इंतजार। उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। उस बालक का नाम था चंद्रशेखर। लेकिन इस किस्से के बाद उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया, क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने बिना किसी डर के अपना नाम आज़ाद बताया, इसलिए बालक का नाम आज़ाद पड़ गया। यही चंद्रशेखर आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक विशाल दल का गठन किया। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्रांतिकारियों का एक बड़ा सा दल तैयार किया, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, जो उन्नाव जिले के बद्रका नामक ग्राम के निवासी थे। जीविका अर्थात जीवन यापन के लिए वे भाभरा पहुंच गए थे। उस समय उन्हें 8 रुपये मासिक वेतन था। उस समय उनकी सैलरी जो थी 8 रुपये महीने की थी। इसी से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। इसलिए आज़ाद का बचपन बहुत ही निर्धनता कहते हैं गरीबी में बीता। 14-15 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया, जहाँ वे छोटी सी कोठरी में लेकर संस्कृत पढ़ते थे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चला तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे वे महात्मा गांधी जी की, किंतु शांत सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक अमानुषिक कहते हैं अमानवीय, जो मानवीय हित में ना हो, अत्याचारों को उनका हृदय बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित कहते हैं बंद कर दिया, रोक दिया। चंद्रशेखर और उनके साथियों ने के मन में ये बात बैठ गई कि अहिंसा अहिंसा कहते हैं किसी पर भी अत्याचार ना करना या किसी की भी हिंसा ना करना। जन जागरण तो किया जा सकता है, लोगों को जगाया तो जा सकता है, लेकिन विदेशी सरकार को अपने देश से निकाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अतः सरकार को आतंकित मतलब डराने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं, बहुत छिपी हुई सभाएं होने लगीं। स्थान स्थान पर जगह जगह पर नौजवानों के दल बनने लगे, जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दें। इन सब दलों को संगठित कहते हैं एकत्र करना, इकट्ठा करना करके एक सेना बनी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना।
आप हमें कमेंट करके बताइए कि चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद कैसे पड़ा। दल के पास में अपना पैसा नहीं था, इसलिए 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया और इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। इस सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। जेल में घोर यातना यातना कहते हैं पीड़ाएं या कष्ट सहना। इनके बाद भी उन्होंने अपने फरार हो गए थे, भाग गए थे, उन साथियों का भेद बिल्कुल भी नहीं बताया और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ नहीं लगे और रूप बदलकर जगह जगह घूम रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आज़ाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल का पुनर्गठन मतलब दोबारा से दल को बनाना और आंदोलन को आगे बढ़ाने का पूरा भार जो था चंद्रशेखर आज़ाद पर आ गया। इसी कार्य के लिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बहुत बड़ा दल वहां पर आ गया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई भी उपाय न देखकर एक विशाल कहते हैं बड़े से वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उन्होंने अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये लड़ाई लगभग 1 घंटे चली। आज़ाद की गोलियों से पुलिस के कई सिपाही घायल हुए और जब उनके पास में केवल एक गोली बची, तब उन्होंने उसे अपने स्वयं की कनपटी पर दाग लिया और सदा के लिए अमर हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आए। ये वीरता की मूर्ति थे। जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वहीं उनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति के निकट अर्थात पास में ही आज़ाद पुस्तकालय है, जहां पर वीर स्वतंत्र सेनानियों की जीवन गाथाएं सुरक्षित हैं। तो आज हमने चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा संक्षेप में पढ़ी और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। हमें अपने देश की आज़ादी को यूं ही बरकरार रखना चाहिए और अपने देश के वीर क्रांतिकारियों को सदैव याद करते रहना चाहिए। उनकी जीवन गाथाएं अपने बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि वे उनके उस प्रताप को कभी भी ना भूलें और हमेशा उनको याद करते रहें। और हाँ, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।